सबका मंगल हो। सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग हम आपके सामने लेकर आए हैं, जो आपके ज्ञान के लिए, आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही उपयोगी है। तो बौद्ध धर्म से संबंधित हमने अपने पिछले वीडियोस में आपको बताया था कि किस प्रकार से भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, किस प्रकार से उन्होंने गृह त्याग किया, ज्ञान प्राप्त किया, फिर उसके बाद किस प्रकार से 80 वर्ष तक उन्होंने अपने ज्ञान के प्रकाश से इस संसार को प्रकाशित किया और अपने ही समान बहुत से अपने शिष्यों को बुद्धत्व के शिखर तक लेके गए। तो आज हम अध्ययन करने वाले हैं भगवान बुद्ध के शिक्षा पर या उनके सील। भगवान बुद्ध की शिक्षाएं क्या थी जो हमारे आचरण की शुद्धता के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। तो हमें आचरण को शुद्ध किस प्रकार से रखना है, तो ये उनकी प्रमुख शिक्षाएं थी। और आचरण को शुद्ध रखने के बाद ही हम एक क्रमिक स्तरों पर बढ़ते हुए सम्यक समाधि को प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने अष्टांगिक मार्ग और आचरण की सभ्यता के लिए ये 10 सील दिए। जैसा कि हमने बताया कि भगवान बुद्ध स्वयं 272-73 सीलों का पालन करते थे। तो उन्होंने 5 सील हैं, ये ऊपर वाले 5 सील, पंचशील, जैसे हम पंचशील कहते हैं, इसको पंचशील लिख लेते हैं। पंचशील ये जो 5 सील है उन्होंने प्रत्येक नागरिक के लिए बताया कि ये बहुत ही आवश्यक है। और अगर कुल मिला के 10 सीलों की बात कर लेंगे तो 10 सील हम भिक्षुओं के लिए मुख्य रूप से समझते हैं। देखो, गृहस्थों के लिए और भिक्षुओं के लिए पंचशील तो सबके लिए आवश्यक है। शुरुआत के 5 सील सबके लिए आवश्यक है। और ये 10 सील है जो आचरण की शुद्धता के लिए है, तो वो भिक्षुओं के लिए बहुत ही आवश्यक है। उनको इनका पालन करना ही करना है। आज भी भिक्षु संघ है जिसमें इन सीलों का पालन आवश्यक बताया जाता है। तो सबसे पहला सील है अहिंसा। ठीक है, पाणातिपाता वेरमणि शिक्षा पदम समादयामि, ये पाली भाषा का शब्द है। यानी प्रिय प्राणी हिंसा से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूं, मतलब दूर, प्राणी हिंसा नहीं करूंगा। ठीक है, मूसावादा वेरमणि शिक्षा पदम समादयामि, मतलब झूठ नहीं बोलेंगे, मिथ्यावाद नहीं करेंगे, तो इसका अनुसरण करेंगे। ये उनकी शिक्षाएं थी। अस्तेय यानी चोरी न करना। ठीक है, मानसिक, जैसे मौका नहीं मिल रहा है तो मानसिक चोरी हो जाती है, तो किसी प्रकार की चोरी न करना। अपरिग्रह यानी अत्यधिक धन संचय न करना। ऐसा इसलिए उन्होंने कहा, अब हम आपको थोड़ा समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे अगर कोई दायित्व न हो आपके पास और आपके पास बहुत अधिक पावर हो, तो उस पावर का आप दुरुपयोग करें। जैसे आपके पास AK-47 है और आपको देश की सुरक्षा का भार नहीं मिला है और तब भी आपको AK-47 का लाइसेंस दे दिया गया, तो आप फिर उस AK-47 का दुरुपयोग हत्या करने के लिए करेंगे, देश की सुरक्षा के लिए नहीं करेंगे। इसलिए पावर के साथ साथ, शक्ति के साथ साथ दायित्व होने बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए उन्होंने कहा कि अत्यधिक धन संचय न करो। अगर अत्यधिक धन संचय हो जाता है तो उसे लोक कल्याण के लिए लगा दो। ये उन्होंने आचरण की शुद्धता के लिए, इससे आचरण शुद्ध रहेगा हमारा और हम किसी प्रकार के पाप कर्मों में नहीं जाएंगे। ठीक है, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। ब्रह्मचर्य से मतलब है कि जो व्यक्ति स्त्री संसर्ग में अधिक लिप्त रहते हैं तो वो अपने चित्त को एकाग्र नहीं कर सकते, तो उन्होंने इसका भी प्रतिरोध बताया। ठीक है, असमय भोजन का त्याग। ठीक है, असमय भोजन नहीं करेंगे। असमय भोजन से मतलब है कि हमारे शरीर के लिए, हमारे पाचन तंत्र के लिए बायोलॉजिकली सुबह 11 बजे 12 बजे यानी दोपहर से पहले भोजन कर लेना उचित होता है। तो दोपहर से पहले हम भोजन कर लें, उसके बाद ये असमय भोजन बोला जाता है। व्यभिचार नहीं करेंगे,
अब इसकी भी काफी बड़ी बड़ी व्याख्याएं हैं। व्यभिचार का मतलब ये अपने शारीरिक सुखों के लिए स्त्रियों के संसर्ग में रहना, तो इसे व्यभिचार कहते हैं। ये नहीं करेंगे। नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करेंगे, इससे चित्त पर शुद्ध नहीं होता है। चित्त में तमाम वृत्तियां भर जाती हैं, तमाम बुराइयां आ जाती हैं, तो हम नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करेंगे। पाली भाषा में संभवतः स्वयं मेर मज्जब मादव ठाना बेर बनी शिक्षा पदम समाधे हम नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करेंगे, जो भी नशीले पदार्थ हैं। आरामदायक बिस्तर का मतलब ये है, बड़े बड़े मोटे मोटे सोफे आते हैं, तो उन पे हम सोएंगे तो हमें अच्छे से, एक तो पहली बात नींद नहीं आएगी, सबसे बड़ी बात तो ये ढंग से अच्छी नींद नहीं आएगी। जो नींद हमें 4 घंटे में 5 घंटे में पूरी कर लेनी चाहिए, इसमें हम 10 घंटे सोएंगे तब भी ऐसा लगेगा और सोते रहें। तो ठीक है, इसीलिए उन्होंने इस बात को बताया। आवश्यक बातें बताई। आभूषणों का त्याग करेंगे तो हमें सांसारिकता से मोह हो जाएगा, इतना जुड़ाव हो जाएगा, इतना लगाव हो जाएगा, इतनी आसक्ति हो जाएगी, तो हम फिर आभूषणों के लिए फिर हम अपरिग्रह करेंगे, फिर हम डायमंड के नेकलेस हार पहनेंगे। तो इसलिए उन्होंने इन सब बातों को बताया। इनसे मुक्ति का कोई ताल्लुक नहीं है, हमें सांसारिकता में फंसाने के लिए सारे बंधन है। इसलिए उन्होंने ऐसे नियम बताए जो व्यक्ति अपने चित्त को परिशुद्ध रख सके, अपने आचरण को शुद्ध रख सके। तो इसीलिए उन्होंने इन 10 दिनों के संबंध में बताया। अब आगे बताते हैं कुछ बुद्ध के जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। बड़ी परीक्षाओं में पूछे गए हैं सवाल, कई बार पूछे गए हैं कि कमल भगवान बुद्ध के जीवन की किस घटना से संबंधित है। तो कमल भगवान बुद्ध के जीवन के जन्म की घटना का प्रतीक है, जन्म की घटना से संबंधित है। अब ऐसा क्यों है? जब भगवान बुद्ध यानी सिद्धार्थ अपनी माता के गर्भ में थे, तो इनकी मां को रात्रि में स्वप्न होते हैं, तो उस स्वप्न की व्याख्या करने के लिए कुछ विद्वानों को बुलाया महाराजा शुद्धोधन ने। तो उन्होंने जो स्वप्न देखा था कि एक गजराज है, एक हाथी है और कमल लिए है अपनी सूंड में, और वो आता है और वो कमल मां यशोधरा के गर्भ में रख देता है। ठीक है, तो ये काफी घटना है। हाथी ये आ गया, देखो गर्भधारण, वो हाथी की घटना, हाथी से और जन्म कमल से। अब यौवन की बात आई, यौवन सांड से प्रदर्शित किया गया। ग्रह त्याग, घोड़ा, इन्होंने घोड़े के द्वारा अपने साथी, नाम तो याद ही होगा, छंदक या चन्ना, और इनके घोड़े का नाम था कंथक। तो ग्रह त्याग में घोड़े ने मदद की थी अंतिम समय में। ठीक है, तो ये हो गया जीवन की घटनाओं से संबंध। भगवान बुद्ध के जीवन की घटनाओं में घोड़े को किसका प्रतीक माना जाता है? भगवान बुद्ध के गृह त्याग की घटना में घोड़े को गृह त्याग का प्रतीक माना जाता है। कमल को किसका प्रतीक माना जाता है? जन्म का प्रतीक माना जाता है। सांड देखो बलिष्ठ हो जाते हैं ना, शक्तिशाली हो जाते हैं, तो सांड को किसका? यौवन का प्रतीक माना गया, और हाथी को गर्भ, मां के गर्भ में थे तब। संबोधि पीपल वृक्ष के नीचे बोध गया नामक स्थान पर, निरंजना या फाल्गु नदी के तट पर, वर्तमान समय में गया डिस्ट्रिक्ट में है, गया जनपद में है बोध गया स्थान। ठीक है, वहां फाल्गु नदी है, निरंजना नदी, उस नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसलिए वो संबोधि का प्रतीक है। आज वहां महाबोधि मंदिर बना हुआ है, सम्राट अशोक महान के द्वारा बनवाया गया मंदिर। हमने एक कहावत सुनी है, जो जीता वही सिकंदर। लेकिन एक कहावत और पढ़ लो, जो सिकंदर को भी हराया, जिसने सिकंदर को भी हरा दिया, अलेक्जेंडर द ग्रेट की सेना को हरा दिया, सेल्यूकस निकेटर आया था सिकंदर के बाद हमला करने को। जो जीता वो सिकंदर को तो हमने जान लिया, लेकिन जो सिकंदर को भी हरा दे वो चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र यानी चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे बिंदुसार, और बिंदुसार के लड़के थे, पुत्र थे अशोक। तो अशोक ने जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसी पीपल के पेड़ के पास एक बहुत भव्य मंदिर बनवाया है, इसे कहते हैं महाबोधि मंदिर। ठीक है, तो संबोधि किसका प्रतीक है? पीपल किसका प्रतीक है? संबोधि का। क्योंकि पीपल के पेड़ के नीचे इन्हें भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। समृद्धि शेर का प्रतीक है, हमने देखा होगा अपने राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक स्तंभ में शेर है चारों दिशा में, यानी हमारा भारतवर्ष समृद्ध है चारों दिशा में। तो यानी ज्ञान के समय, ज्ञान की अवस्था में उस समय भारत बहुत ही समृद्ध था। तो शेर किसका प्रतीक हो गया? समृद्धि का। प्रथम उपदेश चक्र से इंगित किया गया, प्रदर्शित किया गया, एक सांकेतिक रूप माना गया चक्र, धर्म चक्र परिवर्तन।
तो ये हो गया धर्म चक्र परिवर्तन। चक्र किसका प्रतीक है? चक्र है बुद्ध के जीवन की घटना में देखोगे प्रथम उपदेश की घटना से हम किसको प्रदर्शित करते हैं? चक्र को। ठीक है, आगे चलते हैं। निर्वाण तुमने देखा होगा स्मृतियों पे, जैसे किसी की पुण्य स्मृति बनी हुई है तो उस पर पद चिन्ह बने होते हैं, ये बुद्धकालीन प्रमाण है। उसी समय से ये चलते चले आ रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि हमारे माँ बाप को निर्वाण प्राप्त हो। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ है बुझ जाना। निर्वाण जीते जी प्राप्त हो सकता है। जीते जी इस संसार के राग दोषों से अगर कोई मुक्त हो जाता है तो उसे निर्वाण कह सकते हैं। लेकिन महापरिनिर्वाण, परम मुक्ति, जिसके बाद मनुष्य जन्म मरण के चक्र से बिल्कुल सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है, उसे हम कहते हैं महापरिनिर्वाण। तो यहाँ निर्वाण की बात चल रही है। तो निर्वाण किससे प्रदर्शित किया गया? पद चिन्हों से। आगे देखते हैं मृत्यु स्तूप। कोई निर्वाण प्राप्त नहीं हो पाया जैसे किसी को, और वो बुद्ध के मार्ग पे चलते चलते, भिक्षु संघ में चलते चलते उसकी अचानक मार्ग, उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। जिसको मुक्ति प्राप्त नहीं हुई उसको अचानक ही कहेंगे। इस संसार में अचानक ही मरने वाले हैं सबके सब, क्योंकि जिसको मुक्ति प्राप्त होती है उसी को निर्वाण कहेंगे। अब ये तो मृत्यु है। तो स्तूप एक आकृति होती है, सांची का स्तूप सबसे बड़ा स्तूप है, मध्य प्रदेश में है, और आज भारत की मुद्रा पे भी इसका प्रचलन है। ठीक है, तो ये देखेंगे सारी की सारी ये जो उनके जीवन से संबंधित घटना है ये सब अद्भुत हैं, और हमारे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में इनको स्थान मिला है। जैसे घोड़े को स्थान मिला, निरालस प्राणी है, कड़े कड़े सो लेता। ठीक है, तो अब आगे चलेंगे। प्रमुख ग्रंथ, बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथों को देखते हैं। शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। अब हम आपको ये बता दें, बौद्ध धर्म, बौद्ध दर्शन का जो साहित्य है वो सबसे बृहद और सबसे विशाल है। इतने साहित्य हो गए इनके कि अगर एकत्रित किया जाए इनकी एक एक पुस्तकों को तो पता नहीं कितने बड़े हॉल भर जाएं पुस्तकों से। इसी समस्या को देखते हुए जापान ने 1925 ईस्वी में, देखो मैं बता दूं, जापान ने 1925 ईस्वी में जितने भी 58 देश थे, बौद्ध धर्म को मानने वाले 58 देश से 58 देशों के सभी विद्वानों को बुलाया, वहां की सरकारों को सूचित किया, और उन्होंने ये कहा कि अपने अपने ये जो पिटक हैं, ये जो ग्रंथ हैं, इनमें बौद्ध धर्म का, बौद्ध दर्शन का ज्ञान समाहित है, इनको लेकर आओ। तो सभी अपने 3-3 ग्रंथों को लेके गए 58 देश। तो उन 3 ग्रंथों के इतने इतने भाग थे उनके पास कि एक बहुत बड़ा हॉल भर गया। अब बड़ा संभावना इस बात की कि किसको सही माना जाए, बड़ा मुश्किल जापान के पास। फिर उसने विशेषज्ञों को बिठाया जो धर्म के बारे में बहुत अधिक जानने वाले थे, जिन्होंने बहुत अधिक अध्ययन किया, जिन्होंने बहुत अधिक समझा भी उस धर्म को, तो उनको बिठाया। और उनको बिठाने के बाद एक निष्कर्ष निकला, 1925 की बात है ये। तो इस निष्कर्ष पे पहुंचा जापान कि शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, तो ये तो बहुत बड़ा हॉल भर गया, कैसे माना जाए, कौन से त्रिपिटक ठीक हैं? इनको बोला जाता है प्रमुख ग्रंथों को त्रिपिटक। ठीक है, त्रिपिटक बोला जाता है। तो कौन से त्रिपिटक को वेरीफाइड और ऑथेंटिक माना जाए, ये समस्या थी जापान के पास। ठीक है, तो फिर जापान ने क्या किया? फिर जापान ने अपने विशेषज्ञों को, जानकारों को, धर्म के रहस्यों को समझने वालों को बिठाया, और फिर उनका अध्ययन हुआ। अध्ययन करने के बाद इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि फिर एक ऑथेंटिक और वेरीफाइड प्रमुख त्रिपिटक बनाए गए। और वो त्रिपिटक कैसे थे? देखो, उनके 100 भाग हो गए। त्रिपिटकों के कितने भाग हो गए? वर्तमान समय में जो सब देशों में चल रहा है, 100 भाग हो गए, और प्रत्येक भाग में 1000 पृष्ठ थे। अब बताओ, पूरी दुनिया का कोई भी साहित्य इतना विशाल नहीं होगा जितना कि बौद्ध धर्म के त्रिपिटक, यानी 3 ग्रंथ हैं जो विनय पिटक, शुद्ध पिटक और अभिधम्म पिटक, इतने विस्तृत हैं, इतने विशाल हैं कि आप किसी भी धर्म ग्रंथों के पूरे साहित्यों को उठाकर रख लो तो त्रिपिटकों के बराबर नहीं हो पाएंगे।
त्रिपिटक का मतलब है, त्रिपिटक में 3 ग्रंथ हैं और उनके 100 भाग हैं और प्रत्येक भाग में 1,000 पृष्ठ हैं। समझ लो, एक लाइन लग जाएगी ऊंची पुस्तकों की, तब कहीं जाके त्रिपिटक पूर्ण हो पाएंगे। तो कितना विस्तृत साहित्य है हमारा भारतीय साहित्य। हमें भारतीय होने पर गर्व करना चाहिए कि 58 देश हमारे पूर्वजों के बताए गए मार्गों के अनुसार अपने जीवन का अनुसरण कर रहे हैं। एक बार क्या हुआ, श्रीलंका से एक पर्यटक घूमने आए, बौद्ध धर्म में आस्था रखने वाले। तो उन्होंने महाबोधि मंदिर के पास जो बोध वृक्ष पीपल का पेड़ है, वहां के रक्षकों से ये कहा कि मुझे उस पीपल के पेड़ का एक पत्ता चाहिए। तो उन्होंने कहा ले जाओ, आप इतनी दूर से आए, नहीं ले जाओ। कि नहीं नहीं, एक पत्ता चाहिए, हम भगवान बुद्ध का अपमान नहीं कर सकते, हम उनकी स्मृति को ले जाना चाहते हैं। और उस एक पत्ते को उन्होंने फ्रेम में फिट करवाया और यहाँ की मिट्टी ले गए और कहा कि मैं इस मिट्टी से तिलक करूंगा अपने परिवार वालों के, ये भगवान बुद्ध के चरण कदमों की धूल है, वहां की मिट्टी है। और उन्होंने एक बयान ये भी दिया कि 8वां युवा 7वां युवा कोई भी हो, भारत में गिना जाता है ताजमहल नहीं, ये पीपल का एक पत्ता उस ताजमहल से कई गुना बड़ा है। हम ताजमहल को लेके जाएं, उसकी कोई पूजा नहीं करेगा, उसके प्रति कोई श्रद्धा से झुकेगा नहीं। अब मैं इस पीपल के पेड़ के इस पत्ते को लेके जाऊंगा, आस पड़ोस के सभी लोग नमन करने आएंगे। तो हम प्रमुख ग्रंथों के बारे में, उनके जीवन की प्रमुख घटनाओं के बारे में और उनके शिक्षा पद या शीलों के बारे में हमने अभी जानकारी ली। तो हमें उम्मीद है कि आप इस जानकारी को नोट करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और बड़ी परीक्षाओं में इससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। और ये देखो, अगर जीवन को सही प्रकार से जीना है तो हमें इन शिक्षा पद या शीलों को या उनके पंचशील या 10 शीलों को समझ लेना है। अगर प्रत्येक व्यक्ति इन्हीं प्रकार से अपने जीवन को अगर जी रहा हो तो पूरा देश, पूरा राष्ट्र, पूरा संसार एकदम सुखमय हो जाए, चारों तरफ अच्छाइयों का बोलबाला हो जाए और एक बार फिर से वही प्रकाशित भारत, वही प्रकाशित विश्व और मानव कल्याणकारी विचारधारा पूरे विश्व में फिर से एक बार चलने लगी। तो इसको आप लिख लें, ठीक है। सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ज्ञान वृद्धि की इस श्रृंखला में एक बार फिर से अब आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने बौद्ध धर्म के संबंध में बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना। अब हम बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो बड़ा ध्यानपूर्वक इनको देखेंगे, इनको लिख लेंगे, नोट कर लेंगे। बहुत ही आवश्यक और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां। ये वो स्थान हैं जहां हजारों पर्यटक हर रोज आते थे और वर्तमान समय में भी जब से ये बौद्ध स्थलों के रूप में बौद्ध अधिक विकसित हो गए तो आज भी यहाँ हजारों पर्यटक हर रोज आते हैं और भारतवर्ष में भगवान बुद्ध के उन स्थलों से संबंधित क्षेत्रों में भ्रमण करके हर वर्ष भारत में उनकी पहचान करने के लिए, उनको देखने के लिए, उनको समझने के लिए हर रोज पर्यटक आते हैं यहाँ। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे लुम्बिनी। आपने सुना था भगवान बुद्ध को लुम्बिनी वन में साल वृक्ष के नीचे जन्म मिला था। तो लुम्बिनी वन के नीचे भगवान बुद्ध ने जन्म लिया था। ये उत्तर प्रदेश जिला में गोरखपुर तो आप जानते ही हैं, पूर्वी जिला है। गोरखपुर में एक रेलवे स्टेशन है, नौगढ़ रेलवे स्टेशन से 35 किलोमीटर दूर है। तो लुम्बिनी कहाँ है? लुम्बिनी नौगढ़ रेलवे स्टेशन से 35 किलोमीटर दूर है और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के अंतर्गत आता है। यहाँ अशोक का रुम्नदेह अभिलेख प्राप्त हुआ। भगवान बुद्ध ने यहीं 563 ईसा पूर्व जन्म लिया था लुम्बिनी वन में। 563 ईसा पूर्व भगवान बुद्ध ने इसी लुम्बिनी वन में जन्म लिया था और वो भी साल वृक्ष के नीचे। इसके संबंध में हमने एक जानकारी और आपको पहले बताई थी कि साल वृक्ष के नीचे वैशाखी पूर्णिमा के दिन ही इन्होंने जन्म लिया था। अब आगे देखते हैं, एक महत्वपूर्ण स्थल है कपिलवस्तु। सुना था शाक्य वंश के जो मुखिया थे, प्रमुख थे, राजा थे,
राजा शुद्धोधन, तो वो कपिलवस्तु के राजा थे। कपिलवस्तु उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर जनपद, ठीक है, वर्तमान समय में पिपरहवा नामक स्थान से इसकी पहचान की गई है, जो राप्ती या रोहिणी नदी के किनारे है। ठीक है, ये सिद्धार्थ नगर नाम रख दिया गया क्योंकि ये सिद्धार्थ के ही गणराज्य से संबंधित था, यानी सिद्धार्थ के पिताजी राजा शुद्धोधन जो शाक्य वंश के राजा थे। ठीक है, तो रोहिणी नदी यहां बहती है, तो रोहिणी नदी के पास पिपरहवा, इसको देखेंगे, सिद्धार्थ नगर और पिपरहवा देखेंगे। श्रावस्ती कहाँ है? श्रावस्ती भी उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में पूर्वी जिला है गोंडा। ठीक है, नेपाल और उत्तर प्रदेश के लास्ट में नेपाल के समीप थोड़ा पड़ता है। तो देखेंगे ये गोंडा, तो यहाँ पे एक गांव है सहेत महेत नामक स्थान पे ये श्रावस्ती। अब श्रावस्ती प्रसिद्ध क्यों है? श्रावस्ती में भगवान बुद्ध ने सबसे अधिक वर्षा काल व्यतीत किए थे। वर्षा के समय में उन्होंने 25 वर्षा काल यही व्यतीत किए थे। सर्वाधिक वर्षावास वर्षा के समय में यहीं पे रुका करते थे। यहाँ एक जैतवन नामक स्थान है, यहाँ जैतवन में ही इनका बुद्ध विहार था। बिहार का मतलब वहां बौद्ध भिक्षु रहते थे काफी संख्या में। ठीक है, तो यहाँ पे और क्या हुआ, ये कौशल महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी प्राचीन काल में। हमने कौशल, बज्ज, अवंती, माहिष्मती ये साम्राज्य महाजनपद पढ़े हैं। ठीक है, मगध, कंबोज, कंधार ये हमने पढ़े हैं अंग। तो ये उस समय एक महाजनपद था, श्रावस्ती महाजनपद। तो श्रावस्ती महाजनपद की राजधानी भी हुआ करता था क्या? कौशल। ठीक है, तो हमने देख लिया कौशल महाजनपद की राजधानी थी श्रावस्ती, और श्रावस्ती में ही उन्होंने सबसे अधिक वर्षा काल व्यतीत किए थे। इसलिए बुद्ध से संबंधित ये बहुत ही आवश्यक स्थान, बहुत ही अनिवार्य स्थान हो जाता है। ठीक है, तो हमने जाना श्रावस्ती कौशल महाजनपद की राजधानी थी, और वर्तमान में सहेत महेत जो गांव है वहां इसकी पहचान की गई है। अब देखते हैं सारनाथ क्यों प्रसिद्ध है? सारनाथ के संबंध में जानते हैं। सारनाथ में भगवान बुद्ध ने सबसे पहला धर्म उपदेश किया था। अपने पंचवर्गीय ब्राह्मण भिक्षुओं को सबसे पहले धर्म उपदेश दिया था वाराणसी से। ये बनारस है ना, काशी वाराणसी से 10 किलोमीटर दूर है। और यहाँ अशोक हमारे मौर्य वंश के प्रमुख और एक प्रदीप्तिमान सूर्य के समान चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने यहाँ पे स्तूप बनवाया, और यहाँ पे हमारा राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह जिसे कहते हैं अशोक चिन्ह भी हमें यहीं से प्राप्त हुआ है। कहां से? सारनाथ से। अशोक चिन्ह कहां से प्राप्त हुआ है? सारनाथ से। तो सारनाथ में हमें अशोक चिन्ह भी मिला, और सारनाथ में आज भी स्तूप उसके अवशेष हैं, और सारनाथ में ही भगवान बुद्ध ने सबसे पहला धर्म उपदेश किया था। तो ये स्थान इस कारण भी बहुत प्रसिद्ध है। अब आगे देखते हैं बोधगया बिहार में है। यहाँ जो तुमने देखा था गया जनपद है, ये राष्ट्रीय राजमार्ग के समीप ही पड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 है। मगध महाजनपद के अंतर्गत आता था ये बोधगया। वहां महाबोधि मंदिर है जो विश्व विरासत में शामिल किया गया है। सम्राट अशोक ने बनवाया था। महाबोधि मंदिर भी किसने बनवाया था? सम्राट अशोक ने। ठीक है, आगे देखते हैं कुशीनगर भी भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थल है। कुशीनगर में हम जानते हैं लुम्बिनी वन में जन्म हुआ था भगवान बुद्ध का, और कुशीनगर में महापरिनिर्वाण का मतलब इन्होंने अपना ये पार्थिव शरीर, ये देह त्यागने के लिए वही स्थान चुना था, और देह त्यागने के लिए वही वृक्ष चुने थे जहां इनको, जिन वृक्षों के नीचे इनको जन्म मिला था, वहीं उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। उस स्थान पे नहीं छोड़ा, उन वृक्षों को उन्होंने खोजा, और शाल वृक्षों के नीचे कुशीनगर में इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया 483 ईसा पूर्व, 80 वर्ष की अवस्था में। तो ये कुशीनगर है कहाँ? कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, कुशीनगर जनपद है, और यहाँ वर्तमान समय में जिसकी पहचान की गई है वो कसया गांव से की गई है, और जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 पे हमें मिलता है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि भगवान बुद्ध के जन्म से संबंधित जो स्थान है वो ये है। हालांकि भगवान बुद्ध के जन्म से संबंधित स्थान सैकड़ों हैं। सम्राट अशोक महान ने 84,000 स्तूप बनवाए थे। कितने स्तूप बनवाए थे? अब मैं जानकारी के लिए लिख देता हूं, 84,000 स्तूप।
किसने बनवाए थे? अशोक महान ने। अशोक महान ने 84,000 स्तूप बनवाए थे। तो 84,000 तो स्थान भी नहीं रहे होंगे प्रसिद्ध। ईसा मसीह के जन्म से पूर्व हमारे भारतवर्ष में 84,000 तो शहर भी नहीं होंगे, तो कहां बनाए होंगे? फिर उन्होंने जहां तक उनका साम्राज्य था, ईरान से लेकर इंडोनेशिया तक, इतना विशाल साम्राज्य हुआ करता था भारतवर्ष का। अखंड भारत कहते हैं जिसे। आज भी अखंड भारत को हम पढ़ते हैं तो उन देशों के नाम हमें मिलते हैं जहां किसी समय अशोक महान का शासन हुआ करता था। अशोक ने धर्म विजय की थी, यहां तलवार के बल पे नहीं जीता था इन्होंने। इनके कार्य इतने अच्छे थे, इतने लोक कल्याणकारी थे कि सभी राज्य आकर के इनमें विलय करते गए और इनकी नीतियों के अनुसार अपने आप को चलाते गए। तो इस प्रकार से समस्त इन देशों में बड़ा खुशी का दौर चल रहा था, बड़ा शांति का दौर चल रहा था। तो ठीक है, हमने जाना लुम्बिनी वन में जन्म हुआ था भगवान बुद्ध का, साल वृक्ष के नीचे। ठीक है, कपिलवस्तु में, कपिलवस्तु इनका साम्राज्य था, महाराजा शुद्धोधन की राजधानी थी, जो शाक्य वंश के राजा थे। श्रावस्ती, श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में ये भी है, ये उत्तर प्रदेश में, ये भी उत्तर प्रदेश में। श्रावस्ती में भगवान बुद्ध ने सबसे अधिक अपने जीवन का वर्षा काल वाला समय व्यतीत किया। सारनाथ में भगवान बुद्ध ने पंचवर्गीय ब्राह्मण भिक्षुओं को प्रथम उपदेश दिया, जिस घटना को धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। और यहीं गुरु पूर्णिमा मनाने की प्रथा चली। हमारे भारत में नहीं, संपूर्ण विश्व में गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। हमारे भारतवर्ष में तो इस बात से अपरिचित भी हैं कुछ स्थान कि गुरु पूर्णिमा को हम मनाते क्यों हैं। तो पूरा विश्व मनाता है गुरु पूर्णिमा को। तो वो किस लिए मनाता है पूरा विश्व? क्यों? भगवान बुद्ध ने सबसे पहले विश्व के प्रथम गुरु कहे जाने वाले, उन्होंने अपने शिष्यों को उपदेश दिए थे, धर्म में दीक्षित किया। आगे देखते हैं बोधगया। बोधगया वो स्थान है जहां पीपल वृक्ष के नीचे फाल्गु नदी के तट पे भगवान बुद्ध ने संबोधि को प्राप्त किया था, यानी बुद्धत्व को प्राप्त किया था। समस्त प्राकृतिक शक्तियां अर्जित की थी और जन्म मरण के पूरे जीवन चक्र को समझा। जो उनके सवाल हुआ करते थे सिद्धार्थ के रूप में, उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और जब तक उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त नहीं कर लिया तब तक उन्हें सिद्धार्थ ही मानो। बुद्धत्व तो एक ज्ञान की अवस्था है। बुद्ध का मतलब कोई उनका नाम नहीं, बुद्ध का मतलब है ज्ञान की अवस्था। बुद्धों की परंपरा चलती आई है हमारे भारतवर्ष में। भगवान बुद्ध से भी पहले बुद्ध हुए हैं। और भगवान बुद्ध जब इस संसार से विदा लेकर गए थे तो उन्होंने बताया था कि हमारे बाद भी बुद्धों की परंपरा चलती रहेगी। और शायद वो नाम भी बता के गए थे, मैत्रेय नाम होगा उनका, जो अब इस संसार में फिर से एक बार इस ज्ञान के मार्ग का प्रचार प्रसार करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं कुशीनगर। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है। और ये बात कर रहा था मैं 84,000 बुद्ध स्तूपों की। तो 84,000 उसमें नगर भी नहीं हुआ करते थे, शहर भी नहीं हुआ करते थे। सम्राट अशोक महान ने अपने पूरे साम्राज्य में ईरान से लेकर इंडोनेशिया तक 84,000 बौद्ध स्तूप बनवाए। ठीक है, तो और स्तूप देखो, एक होता है चैत्य जहां साधना की जाती है, एक होता है स्तूप यानी स्मृति स्थल होता है। ठीक है, तो हम मंदिर बोलते हैं और यहाँ बौद्ध शब्दावली में चैत्य बोला जाता है, जहां साधना और पूजा पाठ की वो विधियां हैं, परंपराएं। और स्तूप एक स्मृति स्थल मान लो। ठीक है, भगवान बुद्ध के कुछ अस्थि अवशेष जो सारनाथ में नहीं, सांची में जो स्तूप बना हुआ है, अशोक ने ही बनवाया था, उनके अस्थियों के कुछ अवशेष आज भी हैं वहां। ठीक है, तो हमने बौद्ध धर्म से संबंधित, भगवान बुद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण स्थलों को समझा, महत्वपूर्ण स्थलों को पढ़ा। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको बौद्ध धर्म के संबंध में जितनी भी जानकारी हमने दी है आपने बड़े अच्छे तरीके से सीखी होगी। और आपके लिए बहुत ही आवश्यक है, हम सबके लिए बहुत ही आवश्यक है, और हमारे राष्ट्र का ये गौरव है, क्योंकि संपूर्ण विश्व की जो 58 कंट्रीज हैं, 58 देश हैं, वो भगवान बुद्ध को नमन करते हैं। और भगवान बुद्ध को नमन करते हैं तो हमारे भारतवर्ष को नमन करते हैं। तो हमें बड़ा गर्व होना चाहिए, बड़ा गौरव महसूस करना चाहिए कि भगवान बुद्ध ने भारत से लेकर पूरे एशिया महाद्वीप से लेकर विश्व में सबसे अधिक प्रकाशित करने वाले व्यक्तियों में इनका नाम शीर्ष पे आता है। इन्होंने
जो ज्ञान का मार्ग खोजा, जो मनुष्य की मुक्ति का मार्ग खोजा, इससे समस्त विश्व लाभान्वित हुआ। और आज विश्व के बहुत से देश जहाँ की 100% आबादी भगवान बुद्ध के बताए गए नियमों को, अष्टांगिक मार्ग को मानती है, उसमें आस्था रखती है। तो हमें अपने गौरवशाली इतिहास को स्मरण करना चाहिए और हमें अपने गौरवशाली इतिहास को जानना भी चाहिए। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि हमने जो भी पिछली क्लास ली और ये क्लास ली, आपने इनको खूब मन से खूब अच्छे तरीके से अध्ययन किया होगा। तो इसी एक बार फिर से मंगल कामना के साथ सभी को, विद्यार्थियों को बहुत बहुत आशीर्वाद, सभी के लिए मंगल कामना। तो हम अगले वीडियो में आपके लिए फिर से कोई नया टॉपिक लेके आएंगे। बहुत बहुत मंगल कामनाएं।